brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। क्या चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच सीधा सेतु संवाद है या बीच में एक दो मीडिएटर हैं, क्योंकि हर दफा ये मुमकिन नहीं कि दोनों आपस में सीधे बात करें? हाउ डज इट वर्क? जो कल बात हुई है, मैंने जो सुना है, उनके जो पीएमओ के अधिकारी और कुछ आंध्र गवर्नमेंट के अधिकारी भी थे, लेकिन बातें जो दोनों के बीच में हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि एक मैं कहूंगा दो सीनियर पॉलिटिशियंस जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने कई सालों तक राजनीति में अपना दबदबा रखा है, वो एक रिस्पेक्ट, मुझे लगता है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। नरेंद्र मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू, इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू उनसे सीनियर हैं। वो आप राजनीति में मुख्यमंत्री बने थे 96 में, मोदी जी 2001 में बने थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी का सौरभ एकमेव एजेंडा है जो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश को मुझे रीबिल्ड करना है, अगले 5 सालों में मुझे आंध्र प्रदेश को रीबिल्ड करना है। तो उसके लिए क्या? फाइनेंसेस। तो जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिशियन एक चंद्रबाबू नायडू है, वो देख रहे हैं मुझे इस समय क्या फायदा मिलेगा मोदी जी से। मुझे ये फायदा मिलेगा क्योंकि सरकार मुझ पर निर्भर है, मैं उनके पास जा सकता हूं और उनसे मांग सकता हूं कि आप मुझे पूरी तरह से केंद्र की मदद चाहिए आंध्रा को रीबिल्ड करने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा मुझे स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, जो पहली बार 2014 और 19 की उनकी मांग रहा करती थी, जिस पर वो 2018 में छोड़ भी गए थे। वो कह रहे नहीं, मुझे अब स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, बट आई वांट एज मच ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट अमरावती के लिए, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए, अन्य मुद्दों पर के लिए। उनको मुझे लगता है सौरभ, उन्होंने अब तय किया है कि मुझे अगले 2-3 साल कम से कम आंध्रा में रीबिल्ड करना है, एक तरह से अपने बेटे नारा लोकेश को भी सेट करना है, ताकि मैं तेलुगु देशम जो 5 साल से विपक्ष में रहा है उसे मजबूत करे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने उनको एक सवाल पूछा, कुछ और पत्रकार भी थे, कि चंद्रबाबू नायडू जी ये बताइए कि मोदी जी से तो 2014 में भी आप उनके सहयोगी थे, उस मोदी जी और आज के मोदी जी में आप क्या फर्क देखते हैं? और मैंने फिर कहा कि आप मुझे बताइए, आप वाजपेयी जी के साथ भी थे और आज आप मोदी जी के साथ हैं, तो वाजपेयी जी और मोदी जी के बीच में क्या डिफरेंस है? तो वो हंसने लगे, राजदीप यू आर वेरी मिस्चिफस, यू आर वेरी मिस्चिफस, तुम बदले नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं बदला, आप क्या बदले हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी नहीं बदला हूं, मैं भी चाहता हूं कि आई वॉन्ट दिस कंट्री टू ग्रो, आई वॉन्ट आंध्रा टू ग्रो, आई वॉन्ट आंध्रा टू बी नंबर 1। देखिए चंद्रबाबू नायडू इज सेइंग, इंटरेस्टिंग, ही सेड एक जमाने में लोग कहते थे थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। ही सेइंग दुनिया अब ऐसी बदल गई है उनके हिसाब से कि वी मस्ट थिंक ग्लोबल एंड एक्ट ग्लोबल। सो ही इज टॉकिंग, आई वांट टू पिच आंध्रा अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं डेवॉस जाऊंगा, आई वांट टू ब्रिंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज टू आंध्र प्रदेश। तो वो एक अलग लेवल पर चले गए हैं। वो आज मैंने उनको पूछा कि आप डिप्टी स्पीकर चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ी बात चल रही है कि शायद सहयोगी को डिप्टी स्पीकर दिया। इसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई डिप्टी स्पीकर की जरूरत नहीं। मैंने ये पूछा कि आपके मंत्री जो हैं, आपको कोई बड़ा मंत्रालय तो नहीं मिला? मुझे लगता है उनके एक मंत्री सिविल एविएशन के हैं और दूसरे मंत्रियों को किसी को एक बड़ा पद नहीं मिला। वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स इज द रिचेस्ट एमपी बॉस, रिचेस्ट एमपी इन पार्लियामेंट। वो आई मेट हिम टुडे, चंद्रशेखर, आप जानते हैं उन्होंने कैसा अपना बिजनेस बना दिया। वो डॉक्टर थे, यूएस चले गए। यूएस में अगर भारतीय स्टूडेंट यूएस जाकर डॉक्टरी करना चाहे तो उनको एक एग्जाम वहां करनी पड़ती है, यूएसएमएलई, एक पास एग्जाम। उस एग्जाम के लिए उन्होंने एक सेंटर बनाया, जिस तरह से इंडिया में आकाश ट्यूटोरियल होता है लोगों को एमबीबीएस करने, तो उन्होंने वहां यूएसएमएलई का बनाया। और वो इतना बड़ा बना है कि इट्स अ सेवरल बिलियन डॉलर कंपनी, एंड उनको मंत्री बनाया गया है, फर्स्ट टाइम एमपी। तो चंद्रबाबू नायडू जो है सौरभ, ही इज नॉट लुकिंग एट द मोमेंट टू प्ले दिल्ली दरबार की पॉलिटिक्स। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ, जैसे आपने कहा, पूछा, डायरेक्ट संपर्क हो। मोदी जी को यह पता चले कि आई एम सीरियस अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट, आई एम नॉट ट्रबलिंग योर गवर्नमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि वो शुरू कर रहे हैं अगले हफ्ते समथिंग यूनिक, स्किल सेंसस। वो कह रहे हैं आप लोग दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस देश में एक स्किल सेंसस हो, हर व्यक्ति के स्किल्स क्या है
उसको उस पर एक पूरा एक डिटेल्ड में एक सर्वे हो और उसके बाद उस दिशा में जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं विपक्ष के साथ जा सकते हैं, या अगर महाराष्ट्र में चुनाव सरकार के विरोध हो तो नायडू जी जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता नायडू जी कहीं जा रहे हैं। ही हैज सीन एन अपॉर्चुनिटी, डेयर आई से पॉलिटिकल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राजनीति की भी अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस की भी, कि और उसको किस तरह से मैं मैक्सिमम फायदा उठा सकूं। दैट इज द डायरेक्शन सौरभ इन विच चंद्रबाबू नायडू एट द मोमेंट इज गोइंग। ये भी सवाल है कि क्या वो जगन मोहन रेड्डी को अरेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मैं व्हाइट पेपर ला रहा हूं कि जिस तरह से फाइनेंसिस का दुरुपयोग हुआ है, चार्जशीट भी हो सकती है। तो वो एक अलग लेवल पर गए हैं। तो मोदी जी यहां दिल्ली में, चंद्रबाबू नायडू वहां आंध्र में। मुझे नहीं लगता ये जो सहयोगी दल हैं वो कहीं इस समय मोदी जी की सरकार को कमजोर करने। लास्ट पॉइंट तो ठीक है, आपके प्रोड्यूसर का बीपी बढ़ रहा है जी। जैसे मैं निकल रहा था, क्योंकि मुझे मेरे शो में जाना है, जैसे मैं निकल रहा था उनके घर से, तो मैंने पूछा सर व्हाट अबाउट योर ओल्ड फ्रेंड सीताराम येचुरी, आप मिलते हैं कि नहीं उनसे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक जमाने में लेफ्ट के बड़े करीब हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप्स आर स्टिल देयर, बट पॉलिटिकली राजदीप जी आई एम इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को आप ये समझिए कि ये कोई ऐसे नेता हैं जो इस समय मोदी जी को कमजोर करने जा रहे हैं। वो तो मोदी जी का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि आंध्र प्रदेश को फायदा हो। थैंक यू सो मच राजदीप सरदेसाई जी।